हाय फ्रेंड्स, अरुण सल ऑफिशियल यूट्यूब चैनल में सभी मित्रों का स्वागत है। और आज पर्यावरण की क्लास लेकर सीटेट के लिए, ठीक है, जो भी प्रैक्टिस सेट है, प्रैक्टिस सेशन है, और ये आपकी परीक्षा की दृष्टि से बहुत ही उपयोगी होगा। चलिए शुरू कर रहे हैं प्रैक्टिस सेशन। पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा कथन आकलन प्रक्रियाओं के बारे में सबसे कम उपयुक्त है? बच्चों के नी बच्चों को हाँ, बच्चों को निजी विवरण और व्यक्तिगत पृष्ठपोषण फीडबैक देना वांछनीय अभ्यास है। सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है। ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, और बच्चों के पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे बेहतर कार्य न होकर सभी तरह के कार्य होने चाहिए। तो हमें क्या बताना है? सबसे कम उपयुक्त है, सबसे कम उपयुक्त। तो पोर्टफोलियो में केवल उनके सबसे, नहीं, केवल कह दिया तो थोड़ा सा नेगेटिव पॉइंट आया। ठीक है, यहाँ पर ठीक, अच्छा और बहुत अच्छा जैसी टिप्पणियां करके, टिप्पणियां बच्चे के सीखने के बारे में एक समझ प्रदान करती है, तो अच्छा पॉइंट है। सीखने के संकेतों और उप संकेतों की सूची बनाना रिपोर्टिंग को अधिक विस्तृत बनाता है, और बच्चों को निजी विवरण, वैयक्तिक पृष्ठपोषण, केवल निजी करेंगे तो ये सबसे कमजोर पॉइंट है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, अगला क्वेश्चन है, दिए गए प्रश्नों को ध्यान से पढ़िए। क्या आपने अपने घर या स्कूल के आसपास जानवर देखे हैं जिनके छोटे बच्चे हैं? अपनी नोटबुक में उनके नाम लिखिए। यह एक प्रश्न किया गया है बच्चे से। इस प्रकार के माध्यम से किस प्रकार कौशल का अवकलन किया गया है? तो वर्गीकरण एवं चर्चा का, परिकल्पना एवं प्रयोग का, या न्याय के लिए सरोकार का, या अवलोकन एवं रिकॉर्डिंग का? किसका, किस प्रकार प्रकरण कौशल का अवकलन किया गया है? तो ये अवकलन किया गया है, हम देख रहे हैं, क्या आपने घर के, जिसे बच्चे को कह रहे हैं कि नोटबुक में अपने आसपास के जो जीव जंतु हैं, जानवर हैं, उनका नाम नोट करिए। तो ये रिकॉर्डिंग हुई, ये रिकॉर्डिंग हुई। और जो दूसरा उसका अध्ययन करेंगे तो उसको अवलोकन करते हैं। दूसरा क्वेश्चन है, अगला क्वेश्चन, पर्यावरण अध्ययन की अंतः विषयी प्रक्रिया प्रकृति, अंतः विषयी प्रकृति पर्यावरणीय मुद्दों के द्वारा संबोधित करती है। विज्ञान और सामाजिक विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, विज्ञान की विषय वस्तु और पद्धति के प्रयोग, या विज्ञान की सामाजिक विज्ञान और पर्यावरण शिक्षा की विषय वस्तु और पद्धति का प्रयोग। तो हम कह रहे हैं पर्यावरण अध्ययन के बारे में विषय विषय प्रकृति पर्यावरण बना रहे हैं, तो उसमें विज्ञान और सामाजिक विज्ञान विषय वस्तु का प्रयोग, पद्धति तो है नहीं उसमें, तो ये हमारा विकल्प, इसका आंसर सही रहेगा विकल्प डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 5 के एक शिक्षक एक सवाल देते हैं, पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जैसे कक्षा 5 का एक शिक्षक है, वो बच्चों को पढ़ा रहे हैं और उन्होंने बच्चों से कहा कि पेड़ के 5 लाभ लिखिए। जबकि कक्षा के शिक्षक निम्न सवाल देते हैं, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ न हो? इन सवालों की प्रकृति कैसी है? बद्ध अंत वाला, ठीक है, अभिसारी, और मुक्त अंत वाला अपसारी। मुक्त अंत वाला अभिसारी, या और बद्ध अंत वाला अपसारी, या मुक्त अंत वाला अपसारी और बुद्ध अंत वाला अभिसारी, या बद्ध अंत वाला अपसारी और मुक्त अंत वाला अभिसारी। तो इसका विकल्प
क्या होगा, कौन सा विकल्प सही है? चलिए इस क्वेश्चन पे चर्चा करें। ये पहली बात है कि पेड़ों के 5 लाभ लिखिए। तो पेड़ तो हमारे बहुत हैं, बहुत लाभ देते हैं। तो 5 लाभ, इसका मतलब कि निश्चित हमें बताना है कि कोई उनमें से कोई 5 ही हमें बताना है, क्योंकि पेड़ तो हमारे अनेकों लाभ देते हैं। तो इसका मतलब ये कैसा प्रश्न रहा? ये बद्ध प्रश्न है। कैसा प्रश्न है? बद्ध प्रश्न है। और बद्ध प्रश्न को हम क्या कहते हैं? अपसारी प्रश्न। अपसारी का मतलब बहुत प्रसार है लेकिन उसमें से छोटा ही बताना है। ठीक है, अपसारी है। ठीक, तो बुद्ध प्रश्न अपसारी, मुक्त अंत अपसारी, बद्ध अंत अपसारी। इसका अंत बद्ध है, ये अपसारी है। और मुक्त अंत वाला अभिसारी। अभिसारी ये है, क्या होगा अगर धरती पर कोई पेड़ ना हो? तो इसके बहुत सेंसर होंगे, बहुत ही प्रसार बहुत ज्यादा है, इसका लिमिट नहीं है, इसलिए विकल्प हमारा डी सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन में शिक्षार्थियों के आकलन के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा या कौन से सत्य हैं? मौखिक परीक्षाएं क्यों हो सकती क्यों हो सकता है कि बच्चे लिखने में सक्षम न हो? एक के पर्यावरण अध्ययन के शिक्षार्थियों में आकलन के बारे में निम्नलिखित कौन सा कथन सत्य है? मौखिक परीक्षाएं क्योंकि हो सकती हैं, क्यों क्यों हो सकती है? क्योंकि बच्चे लिखने में सक्षम ना हो। ड्राइंग, क्यों बच्चों को इनमें आनंद आता है। और शिक्षकों का अवलोकन और रिकॉर्डिंग होता है। किसी को न रोको नीति को ध्यान में रखते हुए आकलन की कोई आवश्यकता नहीं है। तो कक्षा 1 में पर्यावरण अध्ययन की शिक्षार्थियों को आकलन करना है। तो ये कह रहा है विकल्प किसमें, रोको नीति के अध्ययन में सब फ्री है, किसी को कोई आकलन नहीं कर सकते हैं। ये विकल्प कह रहा है कि इसमें से 1 2 3। तो हम देख रहे हैं कि यह जो निगेटिव रोको नीति है ये निगेटिव पॉइंट है। तो निगेटिव पॉइंट का मतलब विकल्प 4 हमारा कट गया, ये दोनों कट गए, बचे ये दोनों। तो ये कह रहा है अवलोकन और रिकॉर्डिंग, शिक्षकों की अवलोकन और रिकॉर्डिंग होगी, ये सही बात है। इसका मतलब तीनों सही है, 1 2 3, 1 2 3 तीनों सही है, विकल्प ए सही। पर्यावरण अध्ययन के शिक्षा शास्त्र के संदर्भ में सिवाय निम्नलिखित सभी वांछनीय अभ्यास हैं। पहला विकल्प है अवलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान के लिए क्षमता संवर्धन करने, बच्चों की अस्मिता व्यक्तित्व का पोषण करने और वास्तविक अवलोकन के स्थान पर पाठ्य पुस्तकीय ज्ञान की श्रेष्ठता को स्वीकार करने और पाठ्य वस्तुओं और संदर्भों की बहुलता को बढ़ावा देने के लिए किसके लिए अवांछनीय अभ्यास है? ठीक है, तो पर्यावरण अध्ययन में शिक्षा शास्त्र के संदर्भ के सिवाय, मतलब इसके सिवाय जो है किसका है? तो ये इसका विकल्प है आलोचनात्मक चिंतन और समस्या समाधान की क्षमता का संवर्धन करने के लिए इनको बढ़ावा दिया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन सही है। महेश कक्षा 4 के शिक्षक हैं। वे वृक्ष संरक्षण की अवधारणा पर परीक्षार्थियों को संवेदनशील बनाने के लिए योजना बनाते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक गतिविधि इस उद्देश्य की सर्वाधिक उपयुक्त है? मतलब एक ये जो शिक्षक है कक्षा 4 के महेश, यह बच्चों को वृक्ष संरक्षण के लिए संवेदनशील बनाने के लिए एक योजना बना रहे हैं। तो कौन सी इसमें सर्वाधिक उपयुक्त विधि है? वाद विवाद प्रतियोगिता का आयोजन करना, इसको करके यह बच्चों को संवेदनशील बना देंगे पौधे के प्रति, या एक पौधे को अपनाने और उसका पोषण करने के लिए प्रत्येक शिक्षार्थी को अभिप्रेरित करके कर सकते हैं ऐसा,
या पोस्टर प्रतियोगिता में हिस्सा लेने के लिए शिक्षार्थियों को प्रोत्साहित करना, इससे हम उसको बना सकते हैं संवेदनशील। या सामूहिक चर्चा के लिए शिक्षार्थियों के समूह बनाना, इसके लिए इसको करके वो संवेदनशील बना सकते हैं। देखिए, चर्चा करने से किसी भी बालक में संवेदनशीलता नहीं आएगी, केवल चर्चा करने से। पोस्टर लगाने से, पोस्टर लगा के हम किसी शिक्षार्थी को प्रोत्साहित नहीं कर सकते हैं केवल पोस्टर लगाने से, क्योंकि संवेदनशीलता उसके अंतर्गत होनी चाहिए। वाद विवाद करके भी हम नहीं कर सकते हैं, प्रयोग करके, क्योंकि प्राथमिक स्तर का कक्षा 4 का बालक करके सीखने की ज्यादा अभिप्रेत होगा। तो इसका मतलब पौधे को अपनाने और उसको पोषण करने के लिए ये बता करके कर सकते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं। पर्यावरण अध्ययन में बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सिखाना विशेष रूप से पसंद करते हैं, क्योंकि यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम के बेहतर बनाता है। जबकि बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है तो वे खुश होते हैं व उनके प्रति प्रेरित भी होते हैं। यह कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है। विकल्प दिया है केवल 1 और 4, 1 2 3, 1 2 और 4। तीसरे विकल्प में है 1 2 और 3, चौथे विकल्प में 2 और 3 है। तो चलिए पहले से देख रहे हैं। यह सहपाठी अधिगम को बढ़ावा देता है। क्या करते हैं लोग? बच्चे शिल्पकला और चित्रकला को समूह में सीखना विशेष रूप से पसंद करते हैं। सही बात है, सहपाठी से सहयोग करके सीखते हैं। सही, ये विकल्प सही है, बढ़ावा देता है। यह सामाजिक अधिगम को बेहतर बनाता है, क्योंकि एक दूसरे में सामाजिकता बढ़ेगी। सही बात है। जब बच्चों की सृजनात्मकता की प्रशंसा की जाती है, सही बात, जब बच्चे कोई चीज बना लेते हैं या कोई फोटो बना देते हैं तो हम कहते हैं बहुत अच्छा बना दिए, बहुत अच्छा बना दिए। तो उसकी प्रशंसा जब हम करते हैं तो बच्चा और खुश होता है और उसके प्रति और प्रेरित होता है। तो ये भी विकल्प हमारा सही है। और कक्षा में अनुशासन को बढ़ावा देता है, ये नहीं, ये अनुशासन की बात नहीं आती है बच्चे में, ये गलत है। तो इसका मतलब कि 1 2 3, विकल्प सी सही। नेक्स्ट क्वेश्चन। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। प्रयोग करना आकलन का एक संकेत है। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रयोग करने संबंधी संकेत का आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका है? तो प्रयोग करके आकलन करके उसको हम कैसे, सबसे उपयुक्त तरीका कौन सा है? चित्र पठन, निर्देशन, निदर्शन या प्रदर्शन, सृजनात्मक लेखन या हस्तपरक गतिविधि। तो हम किस क्लास में पढ़ा रहे हैं ये हमें ध्यान देना है, किस स्तर के बालक हैं। तो हम देख रहे हैं कि यहाँ पे चित्र पठन, केवल चित्र पढ़ने से उनमें आकलन करने का सबसे उपयुक्त तरीका यह नहीं हो सकता है, ये उच्च स्तर के क्लास में होने चाहिए। ठीक है। निर्देशन और प्रदर्शन ये भी उच्च स्तर के क्लास में ही रहता है। सृजनात्मकता तो होती है लेकिन लेखन नहीं होना चाहिए, ये भी निगेटिव पॉइंट है। तो सही विकल्प है हस्तपरक, जिसको हम कहते हैं करके सीखने के लिए गतिविधि से द्वारा हम क्या कर सकते हैं, संकेत का आकलन करके सबसे उपयुक्त सीखने का तरीका क्या होती है? करके सीखना। कांच के जार तथा बोतलों को उनमें अचार भरने से पूर्व सूर्य की धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। मतलब अचार भरने से कांच के जार को धूप में अच्छी तरह सुखाया जाता है। ऐसा क्यों किया जाता है? उनके तापमान में वृद्धि करने के लिए, उनमें से धूप को हटाने के लिए, या नमी को पूर्णतः हटाने के लिए, या अचार को स्वादिष्ट बनाने के लिए। तो किसको हम सुखा रहे हैं? हम सुखा रहे हैं बोतल को। किसको सुखा रहे हैं? बोतल को, कांच के जार को सुखा रहे हैं। ठीक है।
तो कांच के जार को इसलिए सुखा रहे हैं कि जब अचार में जब बोतल में जब थोड़ा सा जल का कण रह जाएंगे तो नमी बनी रहेगी, और नमी बनी रहेगी तो क्या होगा, अचार खराब हो जाएगा और खाने योग्य नहीं रहेगा। ठीक है, तो इसका मतलब विकल्प सी सही है इसका। रेनू की दादी उसे एक सूखा कुआं दिखाते हुए बताती है कि 15 से 20 वर्ष पहले कुएं में पानी था, लेकिन अब यह पूर्णतः सूख गया है। कुएं में पानी सूखने का या के क्या कारण हो सकते हैं। देखिए, कुएं में मतलब सही बात है, कुछ वर्ष पहले क्या होता था, लोग कुएं से पानी पीते थे और हर एक कार्य कुएं से करते थे। आजकल कुआं सूख चुका है, इसका क्या कारण है, पेड़ों, कुएं तथा उनके आसपास के स्थान की मिट्टी को अब सीमेंट से ढक दिया गया है। दूसरे में है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं। प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने के कारण कोई भी कुएं का प्रयोग नहीं करता है। ठीक है, विकल्प में क्या है, 1 और 2, दूसरे विकल्प में केवल 3, तीसरे विकल्प में केवल 1 और चौथे विकल्प में केवल 2। ठीक है, तो सबसे इसमें महत्वपूर्ण कौन सा है, तो ये बातें तो ठीक है, प्रत्येक व्यक्ति के घर में अब नल होने लगे हैं, लेकिन किसी व्यक्ति के घर में नहीं है, वो भी तो नहीं कर रहा है प्रयोग। ठीक है, आसपास के इलाके में, इसका मतलब ये चौथा नहीं है दिया है, आसपास के इलाके में बहुत सारे बोरिंग पंप लग गए हैं, इसलिए कुएं पर नहीं कोई जाता है, ये गलत बात है। विकल्प ए सही है, तो ए के लिए सी सही है। सी में केवल 1 दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन, बगुला भैंस पर बैठता है क्योंकि बगुला तथा भैंस में सहजीवी का संबंध है। बगुला मनोरंजन के लिए भैंस पर बैठता है। भैंस बगुले को एक स्थान से दूसरे स्थान तक आने जाने में मदद करती है, या बगुला भैंस को डराना चाहता है। ठीक है, तो चलिए इसका आंसर देखें, तो हम देखते हैं कि जब पशु जो है, भैंस जब खेतों में चरती है तो बगुला उनके पीठ पर बैठा रहता है, और पीठ पे बैठा रहता है, और जब वो भैंस चरती हैं तो उसमें से जो टिड्डे या अन्य जानवर जब उड़ते हैं तो बगुला सीधे जाकर उनको आहार बना लेता है। तो इसका मतलब कि एक कार्य भैंस अपना कार्य कर रहे हैं, तो भैंस को क्षति भी नहीं पहुंचा रहा है, और क्या कर रहा है, वो दूसरा अपना चारा ले रहा है। तो इसका मतलब क्या हुआ, बगुला और भैंस में सहजीवी का संबंध है। विकल्प ये सही है। निम्नलिखित में से जड़ का कौन सा कार्य पौधे के लिए नहीं है। अच्छा, जड़ का कौन सा कार्य, पौधे की जड़ का वह कार्य जो पौधे के लिए नहीं होता है, भोजन का भंडारण व संचित करना, ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधों को सहारा देना, या जल तथा खनिजों का अवशोषण करना। इनमें से कौन सा जो है जड़ का कार्य नहीं है। देखिए, जड़ का कार्य क्या है, भोजन का भंडारण करती है जड़, सही बात है, संचित करती है। ह्यूमस उपलब्ध कराना, पौधे को सहारा देना भी महत्वपूर्ण है, ये भी सही करती है। जल तथा खनिज का अवशोषण करना, ये भी जड़ करती है। लेकिन ह्यूमस जो है उपलब्ध कराना, ये किसका कार्य नहीं है, जड़ का कार्य नहीं है। किसका कार्य है, ये मिट्टी का कार्य है, मिट्टी से यह करता है। ठीक है, कर्णम मल्लेश्वरी के विषय में निम्नलिखित नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। वह अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त भारोत्तोलक है, वेट लिफ्टर है। वह कर्नाटक की है। उसने अपने नाम बहुत सारे रिकॉर्ड बनाए हैं। वह 130 किग्रा तक भार उठा सकती है। या जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। सही कथन का चयन करें। 1, 2, 3 सही है, 1, 3, 4 सही है, या केवल 1 सही है, या केवल 1 और 4 सही है।
ठीक है। तो कर्णम मल्लेश्वरी के बारे में बात करें तो कर्णम मल्लेश्वरी कर्नाटक की नहीं थी, जबकि वह आंध्र प्रदेश की थी। ठीक है, कहाँ की थी? आंध्र प्रदेश की थी, आंध्र प्रदेश की है। और भारोत्तोलक, ये वेट लिफ्टर है, सही बात है, वेट लिफ्टर है कर्णम मल्लेश्वरी। उसके नाम बहुत से रिकॉर्ड हैं, तो सही बात है, उसके नाम से बहुत से रिकॉर्ड हैं। लेकिन यह नहीं है 130 किलोग्राम तक भार उठा सकने वाला। ठीक है, जब वह, ये भी नहीं है, तो इसका मतलब विकल्प, जब वह 12 वर्ष की थी तभी से वह भार उठाने का अभ्यास करने लगी थी। ये भी बात सही है। तो 1 और 4 किसमें है? केवल डी। सीढ़ीदार कुएं अथवा बावली बावड़ी से संबंधित निम्नलिखित कुएं कुछ कथन दिए गए हैं। वे जल भंडारण तथा संरक्षण की पारंपरिक व्यवस्था है। सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है, या उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, या उनमें केवल दूषित जल होता है। ठीक है, विकल्प है 1 और 2, दूसरे विकल्प में 1 2 3, तीसरे विकल्प में कह रहा है केवल 1 है, और या तो चौथा में केवल 4 है। देखिए, सीढ़ीदार कुएं और बावड़ी से संबंधित क्या है? सीढ़ीदार कुएं, कुएं कहाँ बनेंगे? वे जल भंडारण संरक्षण का पारंपरिक व्यवस्था है। ठीक है, यह मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों, सही बात है, ये व्यवस्था सही है, ये विकल्प सही है। सामुदायिक स्रोतों के रूप में उनका प्रयोग होता है, ये भी बात सही है कि कुआं और बावली रख देंगे वहां पे तो जल इसका प्रयोग होता है। यह इनका उनका निर्माण मुख्यतः वर्षा रहित राज्यों में होता है, ये भी सही बात है। लेकिन यह कह रहा है कि उनमें केवल संदूषित जल होता है, यह गलत बात है। ठीक है, तो वर्षा रहित, इसका मतलब बी आंसर सही है हमारा। नेक्स्ट क्वेश्चन, बरली एक पारंपरिक कला का प्रकार है। बरली कहाँ, बरली नामक स्थान किस राज्य में है? तो बरली नामक स्थान जो है महाराष्ट्र में है। ठीक है, बिहार में क्या है? मधुबनी। मधुबनी, यहाँ की पेंटिंग बहुत प्रसिद्ध है मधुबनी का। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, तमिलनाडु के निकटवर्ती समीपवर्ती राज्य हैं। तमिलनाडु के निकटवर्ती और समीपवर्ती राज्य कौन कौन से हैं? गोवा तमिलनाडु से दूर है, कर्नाटक तमिलनाडु के पास है, केरल भी तो पास है लेकिन गोवा दूर है। आंध्र प्रदेश, गोवा दूर है, कर्नाटक पास में है। केरल तो है तमिलनाडु के पास, लेकिन गुजरात बहुत दूर है, कर्नाटक भी है तमिलनाडु के पास। तो केरल, कर्नाटक और आंध्र प्रदेश ये तमिलनाडु के पास है। निम्नलिखित में से किसकी सुनने की शक्ति इतनी तीक्ष्ण होती है कि वह वायु से पत्तों के हिलने की ध्वनि और घास पर किसी जानवर के चलने की ध्वनि में अंतर कर सकता है? ठीक है, तो देखिए, ये सभी किसी न किसी से महत्वपूर्ण है। बाघ जो है बहुत दूर तक देखता है, बहुत दूर तक देख सकता है, 3 किलोमीटर देख सकता है। और ये क्या कर सकता है, इसकी भी सुनने की शक्ति बहुत तेज है। रेशम कीट भी 3 किलोमीटर दूर, 3 किमी दूर अपने, मतलब अपने मादा को पहचान लेता है। ठीक है, कुत्ता भी बहुत तीव्र सुनता है, बहुत कम सोता है, लेकिन सबसे अधिक दूर तक ध्वनि सुनने वाला गिद्ध है। ठीक है, इनमें सबसे अधिक गिद्ध है, और जंगली जानवरों में बाघ है सबसे अधिक ध्वनि सुनने वाला, और पालतू पशुओं में सबसे अधिक कुत्ता है। ठीक है, तो क्या है, सबसे महत्वपूर्ण कौन है? गिद्ध है। जब कोई व्यक्ति ट्रेन पर द्वारा अहमदाबाद से केरल की यात्रा करता है, जब वह अनेक सुरंगों को पार करता है, कहां से जा रहा है? अहमदाबाद। अहमदाबाद कहाँ पे है? गुजरात में। तो और कहाँ जा रहा है? केरल में। तो ये पश्चिम है, तो विंध्य पर्वत तो आएगा नहीं, क्योंकि विंध्य पर्वत कहाँ है? बीच में है।
अरावली पर्वत भी उधर ही है। पूर्वी घाट उड़ीसा की तरफ है, इसका मतलब वह पश्चिमी घाट के पर्वतों से होकर जाएगा। पृथ्वी गोल है, वास्तव में पृथ्वी पर ऊपर नीचे कुछ नहीं होता, केवल सापेक्ष होता है। हम भारत के लोगों के भारत में सापेक्ष उल्टे हो सकते हैं। हम भारत के लोग यदि उल्टे हो सकते हैं कहाँ के लोगों की अपेक्षा, तो पृथ्वी को गोल यदि बताया जाए तो यहाँ पे जो है, इधर इस साइड हम लोग यहाँ पे हैं, यहाँ पे अलास्का है, और इससे हम उल्टे हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, मच्छरों के प्रजनन की रोकथाम के लिए ठहरे पानी पर तेल डालने की सलाह दी जाती है। ऐसा इसलिए है क्योंकि तेल ऑक्सीजन की पूर्ति को काट देता है, जिससे मच्छरों का प्रजनन थम जाता है। दूसरा है, मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है। और तीसरा विकल्प है, मच्छर तेल द्वारा तीसरा विकल्प है मच्छर मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं। और अगला विकल्प है मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं। ठीक है, इसका सही विकल्प है, देखिए मच्छर तेल की परत में फंस जाते हैं, तो फंसने का कोई सवाल ही नहीं है, फंसने कैसे इतने हल्के होते हैं। मच्छर तेल द्वारा मर जाते हैं, तेल से मरते तो हम अपने घर में ही मार देते उसको। मच्छरों को तेल द्वारा विकर्षित किया जाता है, नहीं विकर्षित नहीं किया जाता है। मच्छर तेल तेल ऑक्सीजन की आपूर्ति को काट देता है। जब तेल चिपक जाता है, तेल इतनी वसी है कि उसके जल के धरातल पे पहुंच जाता है और ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है, जिसमें मच्छरों का प्रजनन नहीं हो पाता है। ठीक है, इसलिए विकल्प ए सही है। निम्नलिखित में से कौन सा कीट मधुमक्खी की भांति कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहता? ठीक है, जैसे मधुमक्खी है कॉलोनी या बस्ती में एक साथ नहीं रहते हैं, वैसे कौन सा कीट है जो नहीं रहता? दीमक तो हम लोग के साथ ही रहता है, मकड़ी भी साथ रहती है, चींटी भी हम ही लोग के अनाज से खाती है, लेकिन ये जो ततैया या बर्रा है ये नहीं रहता है। ठीक है, ग्रामीण क्षेत्र में मकानों के ढांचे वहां की जलवायु मतलब मौसम की स्थिति के संबंधित होते हैं। एक गांव के मकानों के लक्षण नीचे दिए गए हैं। ठीक है, मकान मजबूत बांस के खंभों पर बनते हैं, अंदर से मकान लकड़ी के बने होते हैं, मकान जमीन से 3 से 3.5 मीटर ऊंचाई पर होते हैं, मकान की छतें ढालू होती हैं। यदि इस गांव में भारी वर्षा होती तो यह गांव राज्य में होना चाहिए। यह गांव देखिए भारी वर्षा हो रही है और मकान जो है 3 से 3 मीटर या 3.5 मीटर ऊंचाई पर है, बांस या मजबूत लकड़ी के खम्भों पर है। तो यह राजस्थान में तो सूखा पड़ता है, बिहार में बारिश होती है, बाढ़ आती है, लेकिन ऐसे मकान नहीं है। उत्तर प्रदेश में तो बाढ़ ही नहीं आती है। ठीक है, तो ये असम है, असम असम में ऐसे मकान है। कुड्डुक कहाँ के लोगों की भाषा है? कुड्डुक जो है मिजोरम की मिजो है, अरुणाचल प्रदेश की उड़िया है, मणिपुर की अलग भाषा है, झारखंड की कुड्डुक भाषा है। ठीक है, राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी एक पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु या थीम है? पर्यावरण की विषय वस्तु या थीम कौन सी है? तो मौसम है, ऊर्जा है, सौरमंडल है, या भोजन है? तो ये राष्ट्रीय पाठचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार, ठीक है, पर्यावरण अध्ययन की थीम क्या है? भोजन है। पर्यावरण अध्ययन में विषय वस्तु या थीम आधारित उपागम को अपनाने के समर्थन में निम्नलिखित में से कौन सा तर्क सबसे अधिक सशक्त है?
यह पाठ्य योजनाओं को एक ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करता है। यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करता है। यह अवधारणाओं, मुद्दों और कौशलों के बृहत विस्तार को सम्मिलित करने में मदद करता है, या यह विषय सीमाओं को नरम बनाने और संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करता है। तो जो पर्यावरण अध्ययन की विषय वस्तु की जो थीम है, यह किस में मदद करती है? विषय यह पाठ्य योजना को ढांचा प्रदान करने और शिक्षण को अधिक प्रभावी बनाने में मदद करती है, या यह शिक्षण को अधिक रोचक और गतिविधि आधारित बनाने में मदद करती है, या अवधारणाओं और मुद्दों और कौशलों को बृहद विस्तार सम्मिलित करने में मदद करती है, या यह विषय सीमा को नरम और सौम्य बनाने, संपूर्णता में ज्ञान को प्राप्त करने में मदद करती है। तो हम पर्यावरण से ज्ञान प्राप्त करते हैं। ठीक है। प्राथमिक कक्षा में पर्यावरण अध्ययन को सीखने के में कहानियां एक महत्वपूर्ण पहलू है। सही बात है। पर्यावरण अध्ययन में हम जब बच्चों को सिखाते हैं तो कहानियों के द्वारा अच्छा, अधिक रोचक होता है। ठीक है। तो अध्ययन में एक अच्छा कक्ष में कहानी सुनाने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सबसे उपयुक्त कारण है? कहानियों में व्यक्तियों के अनुभव शामिल होते हैं, या कहानियां अनेक विषय क्षेत्रों को छूती हैं, कहानियां कक्षा प्रबंधन में सहायता करती हैं, या कहानियां पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती हैं। ठीक है। तो इसमें से कौन सा है जो प्राथमिक स्तर पे कहानी के लिए उपयुक्त कारण है? तो इसका आंसर है विकल्प डी, कहानी पर्यावरण अध्ययन अवधारणाओं से संबंध जोड़ने के लिए संदर्भ उपलब्ध कराती है। ठीक है। पर्यावरण अध्ययन पाठ्य पुस्तक की विषय वस्तु में क्या होना चाहिए? परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए। ठीक है। रटकर सीखने को हतोत्साहित करना चाहिए, या बच्चों को प्रश्न करने और खोजने का मौका मिलना चाहिए, या बच्चों को केवल लिखित जानकारी दी जानी चाहिए? इसमें से बताइए कौन सा विकल्प 1 और 4 सही है, 2 और 3 सही है, या केवल 3 सही है, या 1, 2 और 3 सही है? ठीक है। तो परिभाषाओं और व्याख्यानों से दूर रखा जाना चाहिए, ये बात नहीं सही है भाई। रटन वाला तो पहले गलती। ठीक है। केवल लिखित जानकारी देना भी गलत है। तो इसका मतलब कि 1 और 3 किसी में है नहीं। 3 पे खोजने का मौका मिलना चाहिए। इसका मतलब सबसे अच्छा विकल्प यही है। ठीक है। तो इस तरह एक क्वेश्चन आपके हुए, और ये पर्यावरण के क्वेश्चन डेली आपको मैथ पर्यावरण हर विषय मिलेगी। और वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद आपका।